बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने से आखिर नुकसान किसका किसका होगा नुकसान। बसपा अगर चुनावी मैदान में कमजोर होती है, क्या कुछ हो सकता है। तमाम बातों को लेकर आज बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वह निराशाजनक रहा और इस निराशाजनक प्रदर्शन से बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे अलग अलग तमाम राज्यों में, मतलब देश भर में एक नकारात्मक विचार चल रहा है और इस नकारात्मक विचार का कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा बड़े जोरों शोरों के साथ इस्तेमाल भी हो रहा है। बता दें कि ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस है, जिन्होंने लगातार 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई, बैकलॉग नहीं भरा, जाति जनगणना नहीं की और इस जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो लगभग 1951 से पेंडिंग पड़ा रहा। ये तमाम बातें होने के बाद भी ये वही कांग्रेस है जो आज की तारीख में लोगों से सवाल करती है कि आखिर मीडिया में कितने दलित है, कितने आदिवासी हैं, मीडिया के अंदर कौन कौन से जाति के लोग हैं, ये पूछने का काम आज की तारीख में राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी अपना पूरा संविधान विरोधी इतिहास कांग्रेस का जो रहा है वो तमाम विरोधी इतिहास एक ही झटके में इरेज कर देंगे। लेकिन साथियों बता दें कि कांग्रेस का यह चेहरा यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से लेकर अब तक का, जब तक इनकी सरकार रही कांग्रेस की देश के अंदर और पूरे प्रदेशों के अंदर, इन्होंने जब सरकार इनके हाथों में रहती है, शासन सत्ता में ये लोग रहते हैं, तो बहुजन समाज का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ऐसे वोट बैंक के तौर पर। आज की तारीख में आपको बता दें कि कांग्रेस का जो हश्र हुआ था वह हश्र बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुआ था। जिस कांग्रेस ने बहुजन समाज के लोगों के साथ उन अन्याय किया, उनका हिस्सा उन्हें नहीं दिया, उनकी भागीदारी नहीं दी, उनके पार्टिसिपेशन को वैल्यू नहीं दिया, चाहे फिर वो एजुकेशन में हो, चाहे वो रोजगार में हो, नौकरियों में हो, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और इन तमाम चीजों को लेकर, इनका तमाम चीजों का जो पर्दा है वो बहुजन समाज पार्टी ने लोगों के आंखों से उठाया और बताया कि कांग्रेस ही इस देश के अंदर संविधान विरोधी पार्टी है और संविधान विरोधी पार्टी लगातार 50 साल से अधिक तक राज कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही कांग्रेस के लिए जो दलितों के मन में प्रेम था, जो भावना थी, वह तमाम भावना था, वह तमाम जो प्रेम रहा, कांग्रेसी प्रेम, वो सब उजागर हुआ और फिर पता चला कि कांग्रेस किस प्रकार से छल करती है। बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने छल किया और महात्मा ज्योतिराव फुले को परेशान करने वाले कांग्रेसी विचारधारा के लोग रहे, शाहू महाराज को परेशान करने वाले कांग्रेसी विचारधारा के लोग रहे। ये वही मनुवादी लोग हैं जिस विचारधारा के खिलाफ लगातार महापुरुषों का संघर्ष रहा। इसी के साथ साथ आपको ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुजन समाज के आंदोलन को मानने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उजागर किया। यही बहुजन समाज पार्टी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराया था। तो ये तमाम चीजें संविधान विरोधी भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन इस बावजूद इसके इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। अगर भाजपा सत्ता में है तो विरोधी पक्ष में अगर कोई मजबूत रहेगा, विपक्ष में कोई मजबूत रहेगा तो कांग्रेस रहेगी, और अगर कांग्रेस सत्ता में रही तो विपक्ष के तौर पर भाजपा को दिखाया जाता है। लेकिन जब आप स्वतंत्र रूप से बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत को निर्माण करते हैं, अपना दल बनाते हैं और राष्ट्रीय दल बनाते हैं, उसके बाद उस राष्ट्रीय दल की नेता को लगातार जाति के नाम पर, जाति के आधार पर एक इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। यहाँ पहले सिर्फ मुसलमान नेताओं के साथ होता था, मुस्लिम दलों के साथ होता था, मुस्लिम वोटर्स के साथ होता था। आज की तारीख में जो बहुजन समाज पार्टी ये नारा लगाती थी कि जय भीम, बाबा साहब के बच्चों के बगैर देश का संसद नहीं चलने देंगे, आज की तारीख में उन दलितों का भी वोट जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है। और इन तमाम बातों को लेकर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के भिंड दतिया के जो कैंडिडेट रहे थे देवाशीष जरारिया, इन्होंने एक बड़ी बात लिखी है।
उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अगर बसपा के कमजोर होने से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वह दलितों का होगा। बसपा के उदय से पहले यह समाज केवल वोट बैंक मात्र था, जिसके विचारों का किसी पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं था। मान्यवर कांशीराम साहब एवं बहन जी के उद्भव के कारण ही आज इस वर्ग के मुद्दे मुख्य धारा में आए हैं। दलितों की सबसे बड़ी हानि मुस्लिमों की तर्ज पर वोट बैंक बनने में है। इससे आपका स्वतंत्र नेतृत्व समाप्त हो जाएगा, सत्ता की कुंजी हासिल करने का लक्ष्य खत्म हो जाएगा। आप केवल मुस्लिमों की तरह एक पार्टी को हराने का मोहरा बनकर रह जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर देवाशीष जरारिया कह रहे हैं। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज का इस्तेमाल भाजपा को हराने के लिए एक मोहरे के तौर पर होता है, उसी प्रकार का इस्तेमाल दलितों का हो जाएगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं देवाशीष जरारिया इनके ट्विटर हैंडल से आपको बता रहे हैं। तो देवाशीष जरारिया इनका कहना है। तो देवाशीष जरारिया इनका ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के हारने से या फिर बसपा के कमजोर होने से दलितों का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। उनकी जो स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्र नेतृत्व है, स्वतंत्र दल है, वो तमाम चीजें समाप्त हो जाएगी। और इनका ये भी कहना है कि ये सत्ता की कुंजी को हासिल करने का जो लक्ष्य है बहुजन समाज पार्टी का, वह लक्ष्य नहीं रहेगा। फिर दलितों का जो वोट बैंक है वो सिर्फ इस्तेमाल होगा या तो एक पार्टी को जिताने के लिए, दूसरी पार्टी को हराने के लिए, तो वोट बैंक बनकर रह जाएगा। आज की तारीख में लगभग मुस्लिम समाज के साथ इसी प्रकार का बर्ताव इस देश की तमाम राजनीतिक दलों ने किया है और मुस्लिम समाज के वोट बैंक का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को या फिर समाज को भागीदारी नहीं दी। अभी भी आपको बता दें कि लगातार सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट कहती है कि आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा है इस देश का मुसलमान, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष काम करने चाहिए। लेकिन उस बात को, सच्चर कमीशन की जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को कोई भी सरकार सुन नहीं रही है, बल्कि मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल जोरों शोरों से होता है। मुसलमानों को डराया जाता है, संविधान खतरे में है, और फिर मुसलमानों को यह लगता है कि अगर संविधान खतरे में होगा तो हमारी आस्था और हमारा धर्म भी खतरे में हो जाएगा, और इसीलिए फिर वह भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो मुस्लिमों का वोट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब वही बात, वही पैतरा, वही फार्मूला अब दलितों के साथ आजमाया जा रहा। और अब जो दलित कल तक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने की बात कर रहे थे, जो संसद में पहुंचने की बात कर रहे थे, जो राजा बनने की, हुक्मरान बनने की बात कर रहे थे, अब वह दलित समुदाय के लोग भाजपा को हराने, कांग्रेस को जिताने और इस प्रकार की बातों की वजह से इस प्रकार की मोहरा बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिसका प्रयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में देखने को मिला। और इसीलिए देवाशीष जरारिया ने ये बात कहा है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि कल तक जब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी तो बहुजनों के विचारधारा का कोई अस्तित्व ना कांग्रेस में रहा था, ना भारतीय जनता पार्टी में रहा था। उन्होंने कभी भी फुले शाहू बाबा साहब को महत्व नहीं दिया था। बहुजन समाज पार्टी ने तमाम महापुरुषों को स्थापित किया और उसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे अन्य छोटे मोटे दलों ने इनके महापुरुषों को स्वीकार करना शुरू किया। तो बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने से नुकसान किसका होगा? तो बहुजन समाज का होगा, खासकर दलितों का होगा। ये बड़ी बात कही जा रही है और यही मुख्य कारण है कि बहुजन समाज के जो तमाम लोग हैं आज की तारीख में वो सत्ता की बात नहीं कर रहे, सत्ता के मास्टर चाबी की बात नहीं कर रहे हैं, संसद जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भाजपा को हराने की बात करते हैं, कांग्रेस को जिताने की बात करते हैं, जिससे सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में अगर किसी का होगा तो बहुजनों के आंदोलन का होगा, बहुजन समाज का होगा। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।